नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ गई हैं। वजह है भारत। एक, दो या तीन नहीं, 7 देशों की एयरफोर्स भारत में लैंड कर गई। सिर्फ लैंडिंग नहीं हुई, भारत की अगुवाई में 8 देशों के जहाज पाकिस्तान बॉर्डर के पास रेगिस्तान में मंडराने लगे। रेगिस्तान में जो जहाज गरजे तो कंपन इस्लामाबाद तक महसूस की गई। जोधपुर में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ जो पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान बॉर्डर से 293 किलोमीटर दूर बहावलपुर से 371 किलोमीटर दूर कराची से 623 किलोमीटर दूर और लाहौर से 734 किलोमीटर दूर। जोधपुर के आसमान में जब ये लड़ाके गरजने लगे तो कंपकपी इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में महसूस की गई। दुनिया भर के एक से बढ़कर एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट, एक से बढ़कर एक अटैक हेलीकॉप्टर और इन पर सवार दुनिया के एक से बढ़कर एक जाबाज फाइटर पायलट जोधपुर के रेगिस्तान में आसमानी ताकतों का इंटरनेशनल मेला लगा था। एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तरंग शक्ति का फेज 2 जोधपुर में है और इसमें आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई दी तो वही भारतीय वायुसेना की इंटरऑपरेबिलिटी बाकी देशों के साथ भी दिखाई दी। यहाँ पर जो सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है वो अलग अलग एक्रोबैट करते हुए दिखाई दे रही है। लंबे समय के बाद ये पहली बार ऐसा मौका हुआ है जब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भारत में भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में की जा रही है और मकसद बिल्कुल क्लियर है, एक दूसरे के जो प्लेटफॉर्म्स है उसको समझना, फ्लाई करना और अगर कहीं से भी कोई चैलेंज आता है उससे पूरी तरीके से निपटा जाए। आसमान में अभी सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, लेकिन ये हैं असल में 4। पता तब चलता है जब ये एक दूसरे की ओर घूमने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो बस अगले ही पल टक्कर होने वाली है। लेकिन चारों हेलीकॉप्टर के पायलट इतनी बारीकी से इस मूव को अंजाम देते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर हो जाते हैं। एक और हैरत अंगेज करतब दिखा जब चारों हेलीकॉप्टर एक सीधी कतार में होकर एक दूसरे को सफाई से क्रॉस कर गए। आमने सामने से भी एक दूसरे की ओर बढ़ते हेलीकॉप्टरों ने क्रॉसिंग की शानदार कलाकारी जोधपुर के आसमान में उकेर दी। और ये मूव तो एकदम अनोखी थी जब सीधा ऊपर की ओर उठते हुए हेलीकॉप्टर यू शेप बनाते हुए नीचे की ओर आने लगे। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक ये तूफानी एक्सरसाइज सिर्फ भारत की नहीं थी, बल्कि दुनिया की टॉप एयरफोर्स, टॉप अफसर और टॉप लड़ाकू जहाज जोधपुर के आसमान में उड़े। जोधपुर की तरंग शक्ति अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। 8 देशों की वायुसेनाओं का इस एक्सरसाइज में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। इनमें से 4 क्वाड देश हैं, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों के अलावा सिंगापुर, यूएई, ग्रीस और श्रीलंका की एयरफोर्स भी शामिल हुई। खास बात यह रही कि पायलट और बाकी स्टाफ के अलावा इन 8 देश के एयरफोर्स चीफ खुद भी शामिल हुए। इसके अलावा 21 अन्य देशों की एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में बतौर ऑब्जर्वर शामिल हुई। गुरुवार को दिन में हुई एक्सरसाइज से पहले आधी रात को भी लड़ाकू जहाजों ने जोधपुर के आसमान को थर्रा दिया।
दरअसल ये नुमाइश थी रात के अंधेरे में फाइटर पायलटों के युद्ध कौशल और जहाजों की काबिलियत की। आधी रात की एक्सरसाइज में भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस पर खास निगाह रही। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक रेगिस्तान में कौन कौन से लड़ाकू जहाजों ने उड़ान भरी, ये भी देख लीजिए। एक्सरसाइज में 26 अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इसमें जापान का F2, ऑस्ट्रेलिया का EA-18, अमेरिका का F-16, A-10 और KC-135 टैंकर, सिंगापुर का C-130, UAE का F-16 ग्लोबल 6000, श्रीलंका का B-200 और ग्रीस का F-16। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा भारत की ओर से शामिल हुए स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर ने। साथियों, तरंग शक्ति कितना अद्भुत नाम है। हमारे लिए शक्ति एक दैवीय गुण है और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का पहला फेज अगस्त के महीने में तमिलनाडु के सुलूर में हुआ था। पहले फेज में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हुए थे। भारत की ओर से कुल 51 देशों को इस एक्सरसाइज का न्योता भेजा गया था, जिसमें से इस साल कुल 30 से ज्यादा देशों की भागीदारी हो चुकी है। इतना बड़ा साझा अभ्यास पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान और चीन जैसे देश भले ही इस एक्सरसाइज से खौफ खा रहे हों, लेकिन भारत का मकसद तरंग शक्ति के जरिए साझेदारी बढ़ाना है, दुश्मनी बढ़ाना नहीं। I am confident that exercise Tarang Shakti would serve as a foundation for future collaboration and always remind us the vital role air forces play in maintaining peace and stability around the world. Now, like I said, this exercise is not aimed at any particular region or or enhancing the ties between any two particular nations. It was a multilateral exercise with pure objective of enhancing the quality of training available to all of us. तरंग शक्ति के दौरान ही एक से बढ़कर एक तस्वीरें भी देखने को मिली। भारत की जल, थल और वायुसेना तीनों के वाइस चीफ ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरकर युवा लड़ाकू पायलटों का जोश डबल कर दिया। जोधपुर के आसमान में तिरंगे का ये शानदार नजारा भी तरंग शक्ति के दौरान ही दिखा। 3 लड़ाकू विमानों ने शानदार फॉर्मेशन और करतब के जरिए ये जोशीली तस्वीर बनाई। कुल मिला के 8 कंट्रीज और 26 एयरक्राफ्ट के साथ वो इस समय जोधपुर में यहाँ फ्लाई हो रहा है। भारतीय वायुसेना में कुल मिला के 30 स्क्वाड्रन हैं और इन्हीं शक्ति को दर्शाते हुए तेजस, प्रचंड और भारतीय वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसकी मैसेजिंग के द्वारा बिल्कुल ये क्लियर है कि आने वाले समय में अगर कोई भी चुनौती आती है तो उसे पार पाने के लिए भारतीय वायुसेना सक्षम है और अपने लाइक माइंडेड देशों के साथ ये एक्सरसाइज का माध्यम भी यही बताता और दर्शाता है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इसी एक्सरसाइज के दौरान भारत में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स चीफ ने भारत को F-16 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर भी दिया। F-16 का बेड़ा पाकिस्तान के पास भी है। जाहिर है भारत इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
पहले ही जता चुके हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भरता और स्वदेशी टेक्नोलॉजी की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रचंड हेलीकॉप्टरों के ये जोशीले करतब इस भरोसे को और मजबूत कर रहे हैं।